ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन का ये शेयर 30 रुपये 48 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो यहाँ पर इसका एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य है या नहीं। अभी तो वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है। देखिए, 2 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, तो बाय सेल करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बाय सेल हो रही है, लेकिन इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो देखिए, फेस वैल्यू 1 रुपये है। डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता है, तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। EPS 97 पैसा, तो यहाँ पर EPS कंप्लीट है, लेकिन ROE भी कंप्लीट ही है 35% का। मार्केट कैप 1300 करोड़ है, तो ये भी कंप्लीट। PE रेशियो तो ये भी कंप्लीट ही है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन चलेगा क्योंकि IT सेक्टर है, लेकिन ये डेप्थ थोड़ा सा नेगेटिव भी लगता है। तो देखा जाए तो ये फंडामेंटल थोड़ा कंप्लीट ही है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 35% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और FII की यहाँ पर होल्डिंग 22% है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम नहीं हो रही है, तो ये नेगेटिव नहीं है। इतना ही नहीं, इनका नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स इनके देखिए, इनके पास नॉन करंट एसेट्स 49 करोड़ के है 2024 में। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क बढ़ जाता है कि नॉन करंट एसेट्स 0 थे 2023 में। इतना ही नहीं, इनके पास नॉन करंट एसेट्स 2022 में भी 0 ही थे। 2021 में सिर्फ 2 करोड़ के ही थे, IT सेक्टर है तो भी, और 2020 में भी 2 करोड़ के ही थे। तो यहाँ पर ये 0 वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो ये सिर्फ दिखावा भी हो सकता है। तो ये नॉन करंट एसेट्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क कहलाएगा। अब इसका फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, प्रॉफिट में भी है। लेकिन 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू देखिए कितना जनरेट किया है। देखिए, यहाँ पर 204 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया 2024 में। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 6 करोड़ का ही किया है 2024 में। उससे पहले प्रॉफिट ही नहीं किया। देखिए, 1 लाख का प्रॉफिट, अरे 1 लाख का प्रॉफिट है, इतना तो खर्च ही हो जाता है एक लिमिटेड कंपनी के लिए। और 11 लाख का प्रॉफिट 2022 में, तो ये भी बहुत ही कम है। 1 लाख का प्रॉफिट 2020-2021 में भी 1 लाख का ही किया था, तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है इसका। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 10 लाख का रेवेन्यू 2020 में, 2021 में 11 लाख का, 2022 में 32 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ये जो 2024 में ये दिखावा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, दिखावा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो पूरा नेगेटिव है, इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स भी इसके बहुत ही कम थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2016 में भी ये कंपनी लिस्टेड थी, 3 रुपये 13 पैसे के ऊपर था ये स्टॉक। तो यहाँ पर एक बात है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, बहुत तेज़ी से कम हुई, तो ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। देखिए, 31 रुपये से ये 118 रुपये तक पहुँचा था जून 2024 में। उसके बाद देखिए फिर से ये 33 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स बहुत ही कम है, फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है। तो 118 तक बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी। तो यहाँ पर जब लोअर सर्किट लगेगा तो सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।